हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो हमारी जो बीपीएससी का हमने जो न्यू कोर्स स्टार्ट किया है उसमें हमने साइंस के प्रीवियसली हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हम थोड़ा थोड़ा लेकर चलेंगे और यहाँ पे हम बीपीएससी में जितने भी साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। सो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, हाउ मैनी वॉट्स आर देयर इन अ हॉर्स पावर, यानी कि एक हॉर्स पावर में कितने वॉट्स होते हैं। सो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 746। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन भी समझते हैं कि हॉर्स पावर क्या चीज़ है। एक पावर की ही मेज़रमेंट की यूनिट है हॉर्स पावर, जो कि क्या होता है, रेट होता है कि इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि भाई हॉर्स पावर जो होती है मेज़रमेंट की यूनिट होती है। और किसका मेज़रमेंट? पावर की। वो रेट होता है कि इस रेट पर कोई काम किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि 1 वॉट में हमारा होता है 1 जूल पर सेकंड होता है, 1 वॉट में हमारा 1 जूल पर सेकंड होता है। तो इस तरीके से एक हॉर्स पावर में हमारे 746 वॉट होते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1। यहाँ पे हमें 2 लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, और इसमें क्वांटिटीज़ हैं। यहाँ पे इसकी यूनिट्स दे रखी हैं। आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, स्पीड का क्या है और वेवलेंथ का क्या है। अगर हम देखें तो एनर्जी की आपको पता है, एनर्जी की यूनिट क्या होती है हमारी, आप सभी को पता है। और प्रेशर का क्या होता है, पास्कल होता है। एनर्जी का होता है जूल, है ना। और इसी तरीके से हाई स्पीड की और वेवलेंथ की अगर हम देखेंगे तो क्या क्या यूनिट्स हैं, इस तरीके से हम इसका करेक्ट आंसर मैच करेंगे। तो ये जो इसमें लिस्ट है ये करेक्टली मैच्ड है एक तरीके से, कि इसका आंसर जो होगा हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि ए का जो है 1 है, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 4। तो ये करेक्ट है और ये यूपी पीसीएस प्री 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके अलावा आईएएस प्री 1999 में भी एक आया हुआ है क्वेश्चन। अब हम देख लेते थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है। इसकी यूनिट्स के बारे में ही बताया है कि स्पीड की यूनिट ये होती है, इसकी यूनिट ये है, यही चीज़ें बताई हुई हैं। बेसिकली यूनिट्स तो हमें पता है कि क्या होती है। प्रेशर की यूनिट पास्कल है, एनर्जी की यूनिट जूल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है, जूल इज़ रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज़ रिलेटेड टू। जैसा कि हम जूल को एनर्जी के लिए रिलेट करते हैं, तो पास्कल के लिए हम किसे रिलेट करते हैं, तो प्रेशर को रिलेट करते हैं। यानी कि पास्कल जो है प्रेशर की यूनिट है, जूल जो है एनर्जी की यूनिट है। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जो अब हमारा क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 1 माइक्रोन इज़ इक्वल टू, यानी 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1/10 मिलीमीटर, 1/100 मिलीमीटर, या फिर 1/1000, या फिर डी ऑप्शन है 1/10,000 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है कि 1 माइक्रोन में हमारा होता है 1/10⁻1000 मिलीमीटर, यानी कि 10⁻1000 मिलीमीटर कह सकते हैं, या फिर 10⁻³ ठीक है, ये होता है इसका यूनिट। ये 39 पीपीएससी में पूछा गया, ये सिंपली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, ये भी माइक्रोन से रिलेटेड है कि 1 माइक्रोन किस लेंथ को रिलेट करता है। अभी हमने मिलीमीटर में देखा था आंसर, यहाँ पे सेंटीमीटर भी है, मीटर भी है। तो हमें पता है 1 माइक्रोन में 1 मिलीमीटर तो नहीं होते हैं। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकता है इसका आंसर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। अगर हम मिलीमीटर को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम सेंटीमीटर में आंसर इसके ढूंढेंगे तो हमारा सेंटीमीटर में आंसर आएगा 10⁻⁻4।
और ये आया आपका 2011 में, मेंस में आया हुआ है यूपी पीसीएस के। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 है। इसमें भी हमें मैच करना है कि किसकी यूनिट क्या है, ये किस चीज़ की यूनिट है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और कुछ यहाँ पे हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं कि हाँ क्या है। तो इसमें से जो करेक्ट पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो अगर डेसिबल हम देखें तो ये साउंड इंटेंसिटी की यूनिट है, ये करेक्ट है। ठीक। सेकंड अगर हम देखें हॉर्स पावर, तो ये पावर की यूनिट है, ये भी करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था। न्यूटिकल माइल्स जो है वो यूनिट होती है नेवल डिस्टेंस की। इसके अलावा डी जो है सेल्सियस आपको पता है टेम्परेचर की होती है। यहाँ पे यूनिट ऑफ हीट दे रखा है, तो यूनिट ऑफ हीट नहीं है ये। तो इसका जो नॉट करेक्टली मैच पूछा हुआ है वो आंसर है डी। ठीक है। हीट को हम कैलोरी में मेज़र करते हैं, ना कि सेल्सियस में। सेल्सियस में हम जो मेज़र करते हैं वो टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट कौन सी नहीं है? तो कैलोरी भी यूनिट ऑफ हीट होती है, किलो कैलोरी भी होती है, किलो जूल भी होती है, वॉट जो होती है वो हीट की यूनिट नहीं होती है, ये किसकी होती है, हमारी पावर की यूनिट होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे नॉट करके भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें बहुत ध्यान रखेंगे कि नॉट लिखा है कहाँ, कहाँ नहीं लिखा है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि एक जो डिस्टेंस है, पढ़ रही हूँ। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या दे रखा है आपका कि डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। सो इसका करेक्ट आंसर हमने देखा सी ऑप्शन है, जो कि है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगानी पड़ रही है हमें। और ये क्वेश्चन आया आपका 2001 में, बीपीएससी के प्री में आया हुआ है, 45th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। 1 पिकोग्राम इज़ इक्वल टू, ये बेसिकली हमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी है, 10⁻⁻12 ग्राम होता है 1 पिकोग्राम में। तो ये भी हमारा बीपीएससी 42nd में आया हुआ है, प्री में 1997 में आया हुआ है। तो इसका आंसर हमारा है ऑप्शन सी, 10⁻12 ग्राम 1 पिकोमीटर। यहाँ पे कुछ और यूनिट भी दे रखी है, मान लीजिए अगर कुछ और तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए तो आप ये यूनिट्स भी ध्यान में रख सकते हैं। इनको भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो याद कर सकते हैं। ये बेसिकली याद करने वाले ही हैं यूनिट्स वगैरह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग। आप सभी को पता है पास्कल जो होता है किसको मेज़र करने के लिए यूनिट होता है, प्रेशर। प्रेशर को मेज़र करने के लिए हम पास्कल का यूज़ करते हैं। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एटीएम करके लिखा जाता है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम बार की यूनिट को यूज़ करते हैं, बार। 1 बार इज़ इक्वल टू इतना एटीएम, है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 1 बार या बार, इसकी जो होती है यूनिट होती है मेज़रमेंट की। और इसका जो वैल्यू होता है 1 बार का वो होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल आप सभी को पता है प्रेशर की यूनिट होती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हो गई हमारी बार। तो ये क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री में पूछा गया 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें क्या पूछा गया है, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर इज़ इक्विवेलेंट टू, किसके बराबर है ना। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर किस यूनिट के इक्वल है। तो इसका जो आंसर है 1 बार के इक्वल है। ठीक है। 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो यूनिट है वो 1 बार के इक्वल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन। ये भी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है 2002 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं हम।
देखिए यहाँ पे कुछ और यूनिट्स बताई हुई है। 1 डाइन का वैल्यू बताया है किलोग्राम में, 1 बार का वैल्यू बताया है डाइन पर सेंटीमीटर में। ये सभी जो वैल्यूज़ हैं अगर आप इन्हें याद रखेंगे तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं हम। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज़ इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किसके बराबर होता है 1 बैरल ऑयल में कितने लीटर होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है 159 लीटर। ये जो क्वेश्चन है UPPCS प्री 2009 में पूछा गया। इसका आंसर है 159 लीटर 1 बैरल में। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अधिकतर जो हैं यूनिट से रिलेटेड मेमोरी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज़, यानी कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है लेंथ की? तो इसका आंसर है डी, फर्मी मीटर। फर्मी मीटर होती है जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेंथ की। और यहाँ पे दे रखा है 1 माइक्रोन इज़ 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर। एंगस्ट्रॉम में दिया है, नैनोमीटर में, माइक्रोन में कितनी वैल्यू होती है मीटर की। तो ये सारी वैल्यूज़ आप लर्न कर लेना। और स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है हमारी फर्मी मीटर होती है। ये UPPCS प्री में पूछा गया 2005 में। क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। 1 नैनोमीटर इज़ इक्वल टू, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो आप सभी को पता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल होता है 1 नैनोमीटर। अगर नहीं पता है तो आप इसे याद कर लें, ठीक है, कि 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होते हैं। तो ये भी आया उत्तराखंड PCS प्री में पूछा गया 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे मूव कर लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, हमें कुछ कोड दे रखे हैं और उसका हम लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है। इसमें आपका कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और उसकी दे रखी हैं कि किसकी यूनिट है ये, है ना, पर्टिकुलर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर है हमारा बी। बी में क्या है? ए का आंसर है आपका 3rd। ए का 3rd अगर हम टिक करेंगे तो क्यूसेक जो होता है रेट ऑफ फ्लो होता है, ठीक है, अगर हम बी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर और ऑप्शन नंबर बी का जो है हमारा 4 है। बाइट का जो होता है वो कंप्यूटर की यूनिट होती है। बाइट ये तो सभी को पता है। बार जो होता है वो प्रेशर की होती है यूनिट। और रिचर जो होता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होता है। तो इस तरीके से ही हमारे आंसर मैच हो गए। यह आया हमारा लोअर्स यूपी के लोअर सबऑर्डिनेट प्री में पूछा गया 2008 में। और इसका ऑप्शन करेक्ट है जो बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। व्हाट इज़ मेजर्ड इन क्यूसेक? अभी हमने क्वेश्चन इससे पहले पढ़ा था कि क्यूसेक किस चीज़ का मेज़र होता है? तो फ्लो ऑफ वाटर होता है। क्या होता है? फ्लो ऑफ वाटर। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देख लिया है क्यूसेक जो होता है फ्लो ऑफ वाटर का मेज़रमेंट होता है। ये भी उत्तराखंड PCS में पूछा गया है प्री में 2006 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूनिट ऑफ मेजर ऑफ द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर? ओजोन लेयर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं कि ओजोन लेयर की थिकनेस कितनी है एटमॉस्फेयर में? इसको मेज़र करने के लिए हम डॉप्सन यूनिट का यूज़ करते हैं। ये उत्तराखंड PCS प्री 2010 में पूछा गया है। डॉप्सन जो यूनिट होती है वो होती है थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को फाइंड करने के लिए या मेज़र करने के लिए। यूनिट ऑफ मेज़र होती है किसकी? थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 इसमें है डॉप्सन यूनिट इज़ यूज्ड। अभी हमने पढ़ा कि डॉप्सन किसकी यूनिट है, तो हम बिना इसमें हमें कोई ट्रिक लगाए हमें समझ लेना है कि ये थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर के बारे में बात हो रही है। यूज़ फॉर मेजरमेंट ऑफ, ये आपका आया है उत्तराखंड PCS प्री 2005 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो यहाँ पे हमने 20 और क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे पहले भी हमने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे और आज के लेक्चर में भी हमने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं BPSC के रिगार्डिंग। और BPSC का ही कोर्स आपका चलेगा अभी साइंस में, और इससे रिलेटेड जितने भी होंगे और जो आपको प्रॉब्लम होगी उससे रिलेटेड हम क्लासेस भी लेके आएंगे। सो बने रहिएगा लेक्चर्स में। जितने भी लेक्चर अपलोड होंगे उन्हें आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लेक्चर्स लग रहे हैं, या कोई भी क्वेरी है अगर उससे रिलेटेड कि हाँ इसमें ये चेंजेस किया जाना चाहिए वो भी आप सजेस्ट कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।
कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।